हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको अपने खेत की सैर करवाती हूँ एंड यहाँ पर क्या क्या सब्ज़ी लगी है वो भी बताती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले लगा हुआ है सौंफ का पौधा जो कि रास्ते के बिल्कुल पास है और ये खेत हमारे घर से बिल्कुल ही नज़दीकी पे है। तो मम्मी ने बहुत सारे भुट्टे भी लगाए हुए हैं और भुट्टे आ भी रहे हैं और हमने इन्हें खाया भी है, लगे भी स्वादिष्ट हैं, बहुत ही टेस्टी थे। तो मैं आज आपको खेत पे जो हम खाना बना के खाते हैं, जो पार्टी करते हैं, उसी का नज़ारा अच्छे से एंजॉय करवाने वाली हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ सारे बर्तन वगैरह लेके, पार्टी की सारी व्यवस्था, सारे बर्तन, सारी जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें मैं लेके आ चुकी हूँ। तो ये रहा हमारा खेत, यहाँ पर हमारी ट्यूबवेल है और यहाँ पर हम बैठ के नाश्ता करते, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। ओके, तो चलिए सारे बर्तन हम अपनी उतार देते हैं। ये हमारी सब्ज़ी वगैरह, टमाटर, बैंगन वगैरह सब है। ओके, और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड भी अब की बार हमारे साथ पार्टी में एंजॉय करने वाले हैं और उन्होंने ही मेरे बर्तन का जो तगारा टब था वो मेरे सर से उतारा था और यहाँ पे रख दिया है। पापा और हम सब पहले ही चूल्हा घर से लेके आ चुके हैं और यहीं पे हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया वगैरह सब सारी चीज़ें हैं जो भी हमें सब्ज़ी के लिए ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं चने उड़द की दाल, जो कि बाटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए सारा सामान। ओके, तो चलिए मैं आपको अपना खेत दिखाती हूँ। ये है टमाटर जो कि आधे पक चुके हैं और आधे कच्चे हैं। इसी में हाइब्रिड वाले टमाटर भी है और देसी वाले टमाटर भी है। ये देखिए सारे देसी टमाटर के पौधे, और लिटरली इनको जब हम सब्ज़ी में डालते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही अलग टाइप से आता है, क्योंकि डायरेक्ट हम खेत से तोड़ते हैं। और ये रही हमारी पत्ता गोभी जो कि बिल्कुल कमल के फूल के जैसी खुली हुई है, और ये पत्ता गोभी जो थोड़ी सी अच्छे से बड़ी हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत मतलब यहाँ का माहौल है। अब यहाँ पे खाना बना के खाना अपने आप में एक बहुत ही खुशी वाली चीज़ होती है कि एंजॉय करते हुए खाना खाते हैं और खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ सारी सब्जियाँ। ये देखिए हमारी पत्ता गोभी जो कि मुझे बहुत पसंद है, विथ मटर एंड टमाटर। तो आगे का मैं आपको खेत दिखाती हूँ। ये रहे हमारे मक्का के पौधे जो कि अभी पक चुके हैं और बिना सीजन के मक्के हैं, फिर भी जब हमने इन्हें सेक के खाया तो ये बहुत ही टेस्टी लगे थे। ये वाला जो भुट्टा है ये अभी कच्चा है, इसमें दाने नहीं बने हैं। ओके गाइज़, तो बने रहिए मेरे साथ एंजॉय करने के लिए खेत वाली पार्टी। एंड ये मेरा ही जो बिल्कुल गांव की छोरी के वाला लुक लिया हुआ है, क्योंकि मैं जब अपने गांव में आती हूँ या ससुराल में आती हूँ तो बिल्कुल उन्हीं लोगों के जैसे रहती हूँ जैसे वो रहते हैं और जैसा उन्हें रहना पसंद है। और मैं भी यहीं से हूँ, मेरा बर्थ यहीं का है, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर कैसे रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। ये कंवर साहब जो कि मेरे पापा के लगते हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दी है तैयारी, चूल्हे को रख दिया है अपनी जगह पर। ओके, ये रहा सौंफ का पौधा जो कि मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये कच्ची सौंफ है जो मैं तोड़ के आपको दिखाने वाली हूँ। ये वो वाली सौंफ है जो हम पोहे वगैरह में डालते हैं, सूखने के बाद वो बिल्कुल हरी हो चुकी होती है और उसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी होता है। ओके, तो ये सौंफ का पौधा अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। नाउ हम चलते हैं हमारे बाकी के खेत की तरफ। तो मेन जो इसमें हमने गेहूँ वगैरह बोए हुए थे वो कटिंग हो चुकी है, घर पे हम गेहूँ ले जा चुके हैं। बाकी जो मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है, भिंडी, पालक, टमाटर, मटर, हरी मिर्ची, धनिया, वो सब यहाँ पे है। आंवले का पेड़ भी है जहाँ से पापा ने सारे आंवले नीचे उतार भी लिए हैं। हमने अचार भी डाल दिया है, मुरब्बा भी डाल दिया है, कैंडी भी बना ली है। तो ये रहा हमारे खेत का नज़ारा। ओके, ये सारी सब्जियां हैं और ये ट्यूबवेल लगी हुई है। तो फाइनली हम खेत पे आके पार्टी कर रहे हैं आफ्टर सो मैनी लॉन्ग टाइम। ओके, तो ये रहे प्याज एंड बाकी की सब्ज़ी मैं आपको बताने वाली हूँ राइट नाउ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैंगन से। तो बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि वो टेस्टी लगते हैं क्योंकि ताज़ा होते हैं। ये रहे लंबे वाले बैंगन जो कि हम भर के बनाते हैं या जब पतली सब्ज़ी बनानी होती है। और ये रहा आंवले का पौधा जहाँ पे बहुत सारे आंवले लगे थे, हमसे संभल भी नहीं रहते, और चल रही है ठंडी ठंडी हवा। और ये गाइस आप पहचानते होंगे, ये है कड़ी पत्ते जो हम कड़ी में डालते हैं, मीठा नीम जिसको बोला जाता है। ये रहे बैंगन के पौधे और ये रहे प्याज। तो आप सभी प्याज तो पहचानते होंगे कि प्याज ऐसे होते हैं,
ज़मीन के अंदर बनते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम उन्हें निकाल के काट के अपने घर पे यूज़ करते हैं। ओके, और ये रहा पालक, जो पालक पनीर बनता है ना, वो ये वाला पालक है। ओके, देन ये सारे पालक के पौधे हैं। थोड़ी थोड़ी मम्मी ने सारी सब्जियां लगाई हुई है। पहले के जो तरोई और गुलकी की सब्ज़ी थी वो भी लगी हुई है। और ये सबसे टेस्टी वाली चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, हरा धनिया। खेत पे जब भी मैं खाना खाती हूँ, घर से टिफ़िन लाती हूँ या जो भी होता है, तो मैं धनिया ज़रूर तोड़ के खाती हूँ। और ये रहे हमारे हरे हरे चने, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, जो हम काले चने बोलते हैं वो वाले भी, और जो हम आलू टमाटर मटर के साथ डालते हैं वो वाले भी। ये देखिए चना मैंने निकाल भी लिया है और मैंने खा भी लिया है। ओके गाइज़, तो ये हमारी चने के पौधे हैं, आज हम ले जाने वाले हैं, घर पे बनाने वाले हैं। ये रही हमारी भिंडी, भिंडी के पौधे। ये रहा है हमारे प्याज। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि हमें बाज़ार से सब्ज़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये रही हमारी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी हरी मिर्च, जो कि खाने के बाद बहुत ही तीखी होती है, क्योंकि बोला जाता है कि जब छोटी मिर्ची साइज़ में होती है तो उसका टेस्ट तीखा ज़्यादा होता है। ओके, ज़्यादा तीखी होती है वो। ये रहा प्याज, जो कि अभी मुझे सब्ज़ी में यूज़ करना है, इसीलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। तो 4-5 प्याज निकाल लेती हूँ, हम घर से लेके भी आए हुए हैं, कम रहेंगे तो मैं इनमें से ले लेती हूँ। ओके, तो वो प्याज निकाल लेते हैं। अब प्याज के बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी हरी मिर्च की, धनिए की। तो देखो हमें आगे आगे क्या मिलता है। ओके, अब हमारे पास आ चुका है धनिया। तो ये देखिए, प्याज के साथ में प्यारी सी, अच्छी सी, क्यूट सी गाँव वाली। ओके, तो ये रहा हमारा धनिया। धनिया भी मैंने निकाल लिया है। और धनिया सब्ज़ी में जब एट लास्ट डालते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। चाहे आप कैसी भी सब्ज़ी बनाएं, लेकिन अगर उसमें हरा धनिया डाल रहे हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पार्ट। तो ये रही हमारी हरी मिर्ची, हरी मिर्ची का पौधा। तो ये हरी मिर्ची मैंने तोड़ ली है, क्योंकि हमें दाल में हरी मिर्ची भी लगने वाली है। जब हम इसे बघार में डालते हैं प्याज लहसुन के साथ, तो सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। ओके, तो जब देसी चीज़ हो, जो फ्रेश चीज़ हमें मिलती है, वो तो थोड़ी थोड़ी सभी डाल देनी चाहिए, वैसे ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ये लाल वाली मिर्च भी ले लेते हैं तड़का लगाने के लिए। एंड नाउ हो चुकी है, बहुत है ये। अब देखो मैं धनिया ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है। मैं कच्चा भी खाती हूँ जब खाना खाती हूँ उसके साथ। ओके, अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये सारा सामान हम यहाँ रख देते हैं। तो ये इतना सारा सामान हो चुका है। अभी खेत इतना बाकी है, हम देखते हैं आगे आगे हमें और क्या मिलता है। ये देखिए, मम्मी ने सब हाथ से एक एक करके लगाया हुआ है पौधा। तो इस पौधे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि इनके पास में कोई पौधा नहीं है। हरी मिर्ची थोड़ी और ले ही लेते हैं। एक्चुअली जब मैं वीडियोस बना रही थी तब मैं सोच रही थी कि मैं इसमें वॉइस डाल दूं, बट हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मेरी आवाज़ से ज़्यादा तो हवा ही आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ। बट इट्स ओके, आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे पार्टी बनाई थी। और फाइनली देखो ककड़ी, जो हम खीरा ककड़ी सलाद में खाते हैं, ये फ्रेश वाली ककड़ी, ओरिजिनल वाली ककड़ी है, जिसको अगर आप थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा होने पे खाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी तो अभी इच्छा हो रही है कि मैं तोड़ के खा लूँ, बट मम्मा चिल्लाएगी। और ये रहे हमारे गोल वाले देसी वाले टमाटर। अगर आप मार्केट वाले टमाटर 4 डालते हैं तो देसी वाले टमाटर 2 ही बहुत होते हैं। इनमें खटाई बहुत ज़्यादा होती है और इनका टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है। तो ये रहे हमारे टमाटर के पौधे। और पीछे से मम्मी की आवाज़ आ चुकी है कि आज आप तैयारी करवा दें। तो अब मैं जाऊँगी, मुझे घूंघट में बहुत सारा काम भी करना है। तो ये सारे पौधे आप देख चुके हैं। टमाटर भी ले लेते हैं, क्योंकि देसी टमाटर में जो देसी वाले खट्टे टमाटर होते हैं उनकी कुछ बात अलग होती है। कि मैं इनको सबको अपने जो झोली होती है ना, साड़ी वाली पन्नी में, उसमें ले लेती हूँ, क्योंकि हाथ में तो आ नहीं रहे हैं, बहुत सारा सामान हो चुका है। ओके, तो फाइनली टमाटर भी मैंने ले लिए हैं। ओके ओके ओके, एंड ये रही मेरी झोली, झोली के अंदर सारा सामान, और ये रही मैं। तो हवा तेज़ चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब पीछे देखो सब तैयारी कर रहे हैं खाने के लिए, और आप मेरे साथ पूरा वीडियो अच्छे से एंजॉय करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरली जो मैंने फ़ील किया, ये देखिए कंवर साहब जो यहाँ के पाहुणा है वो खाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो सासू माँ है इनकी, मेरी मम्मी लहसुन छील रही है, और मैंने सारा सामान मम्मी को ला के दे दिया कि मम्मी आप इन्हें धो साफ़ करो और कटिंग कर दो। ओके, तो ये रहे कंडे दाल बाटी बनाने के लिए, और ये चूल्हा रहा दाल बनाने के लिए। ये सारे टमाटर
एंड ये रहा पूरा लुक हरा भरा जैसा भी है। और ये मम्मी का काम। नाउ टाइम हो चुका है मेरी तरफ से इनको काम में हेल्प करवाने का। तो मैं प्याज लेके बैठ चुकी हूँ, अब मैं प्याज कटवाने वाली हूँ। तो चलिए आप यहाँ बैठ जाइए, यहीं से आप देख लीजिए कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। मुझे सारा काम आता है, यू डोंट वरी अबाउट मी। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी पार्टी का वीडियो बताने वाली हूँ और सभी चीज़ें बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने कितना एंजॉय किया, मैं कहाँ गई। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे गांव की लाइफ एंजॉय करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।